ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वैद जी से बात कर रहे हैं गर्मी की बीमारियों से किस तरह से बचा जाए। तो वैद जी, आपने कुछ देर पहले हमें कुछ चीज़ें बताई, आंवला बताया और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि उससे हमें गर्मी की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर वो चीज़ें मिलना मुश्किल है, आसान नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या वो चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं? गर्मी में सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना हो। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, इनमें पानी बहुत अधिक मात्रा में है, इनका हमें सेवन करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे तरबूज है, उसके साथ हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने तरबूज खाया उसके ऊपर कम से कम आधे घंटे पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हैजे के चांस रहेंगे। दूसरा, हमारे घर के आसपास नीम और गिलोय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। नीम शायद ही कोई जगह हो जहाँ पर नीम उपलब्ध ना हो। और ऋचा जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज के समय यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं और अमेरिका, हमारे नीम के पीछे दीवाने हैं। नीम पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पहले ही उपलब्ध हैं। अगर हम नीम का सेवन करते रहें, उसके पत्र को चबा के खा लें 10 पत्र, या पानी में उबाल के पी लें, हमें बुखार का और गर्मी का असर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, इसी प्रकार गिलोय है। गिलोय को अमृता भी कहा है। अमृता इसलिए कहा क्योंकि इसमें सारे गुण अमृत वाले हैं। जब भगवान रामचंद्र जी का युद्ध हुआ रावण के साथ, तो रावण के मरने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इंद्र जब भगवान के पास आया, कहने लगा, भगवान मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, मुझे कुछ सेवा का मौका दो। भगवान ने कहा, मेरी शरणागत में जो वानर मरे हैं, अगर वो मरे रहेंगे तो मेरा नाम खराब होगा, आप इनको जीवित करो। तो इंद्र ने अपने कमंडल से थोड़ा बूंदे अमृत की वानरों के ऊपर छिड़की। उनमें से कुछ बूंद धरती पे भी गिरी और जो बेल निकली उसको अमृता कहा, वो गिलोय है। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गिलोय से दूर ना होती हो। अगर हम गिलोय को 10 ग्राम के लगभग पानी में उबाल करके, 1 गिलास पानी में उबाल के सेवन करें, एसिडिटी नहीं होगी, गर्मी का असर नहीं होगा और बुखार के चांस बहुत कम होंगे। इसलिए ये 2 चीज़ें खास तौर से, नीम और गिलोय, हर मौसम में हर जगह उपलब्ध भी हैं और फायदेमंद भी हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। इसका मतलब है कि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि नीम हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि नीम और जो दूसरी चीज़ और बताई गिलोय, वो हम यूज़ कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। अब मेरा अगला सवाल हैज़े पे है। हैज़ा आपने बताया कि गर्मी से होने वाली बीमारी है और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक देखी भी जाती है गर्मियों में। तो हैज़ा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से उससे बचा जा सकता है? हैजे का सबसे मुख्य कारण है दूषित भोजन और दूषित पानी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी को उबाल कर ठंडा कर, चाहे वो फ्रिज में रखें या गड्ढे में रखें, चाहे नॉर्मल रखें, सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ पानी पीना चाहिए। नंबर 2, यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अपना पानी अपने साथ ले जाना चाहिए और सिर्फ वही पानी पीना चाहिए। और इसके साथ साथ दूषित भोजन, जंक फूड, बाजार के खाद्य पदार्थ और कटे हुए फल खास तौर से, इनसे बहुत बचना चाहिए क्योंकि मक्खी मच्छर अपने साथ गंदगी को लेकर उड़ते हैं, कटे हुए फल पे बैठते हैं। फल वाला या दुकानदार कोई बहुत ध्यान रखता नहीं, वो गंदगी उन फलों में जाती है और यदि हम उसको खाएंगे तो हमारे शरीर में उसकी मात्रा निश्चित रूप से जाएगी और वो इन्फेक्शन पैदा करके उल्टी दस्त पैदा करेंगे। प्याज इससे बचने के लिए अच्छा प्रयोग है और थोड़े थोड़े समय बाद हमको पानी नियमित रूप से लेना चाहिए। यदि हमको उल्टी आने के चांस हैं तो हमें एक काली इलायची, बड़े वाली काली इलायची, पानी में उबालकर सेवन करनी चाहिए। दूसरा, एक प्रयोग बहुत छोटा सा है, आपने नारियल देखे होंगे, सब लोग खाते भी हैं। उसके छिलकों को यदि हम उतार करके आग लगा करके उसकी राख बना लें और लगभग आधी ग्राम शहद में मिला करके या वैसे ही पानी से ले लें तो हमें हैजे का असर बहुत कम हो जाएगा। तीसरा, नींबू हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नींबू, नमक, चीनी
पानी में मिलाकर थोड़े समय बाद लेते रहें, इस प्रकार की दिक्कतों से हम बच सकते हैं। यदि किसी आदमी को बीपी हाई है तो नमक थोड़ा हटा सकते हैं, यदि किसी को डायबिटीज़ है तो चीनी उसमें से हटा सकते हैं, लेकिन नींबू और पानी लेने से कोई दोष नहीं है और ये हमारे लिए गर्मी से बचने का सबसे अच्छा साधन है। जो नारियल वाला उपाय आपने बताया वो काफ़ी नया था, शायद मैं क्या हमारे दर्शक भी शायद बहुत कम जानते होंगे, बहुत अच्छा उपाय था और बहुत आसान भी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हैज़ा और डायरिया, इनको अक्सर लोग मानते हैं कि एक ही तरह की बीमारी होती है, तो क्या डिफरेंस है? क्या ये एक बीमारियां हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, और डायरिया से कैसे बचा जा सकता है? हैजा और डायरिया दोनों में सिमिलरिटी है, हमारा पेट का अन्न निकलता है। हैजे में हमारा उल्टी और दस्त दोनों होंगे, पेट में जलन होगी, मरोड़ पैदा होगी, प्यास लगेगी और शरीर में पानी की कमी होगी। उस पानी की कमी के कारण हमारा खून गाढ़ा होगा, खून गाढ़ा होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, लीवर को एक्सेस काम करना पड़ेगा। डायरिया में भी सिम्टम्स यही है, लेकिन उसमें लूज मोशन होंगे, शरीर में पानी की कमी होगी। इसके लिए हमें थोड़े थोड़े समय बाद पानी सेवन जरूर करना चाहिए। तीसरा एक हमारे यहाँ फल है श्रीफल, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, जिसको बेल भी कहते हैं, बिल्व भी कहते हैं। इसका यदि हम प्रयोग करते रहें, इसके गूदे को आजकल शरबत बना के बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की दिक्कतों से हम बच सकते हैं। वैजी, एक जहन में सवाल और आया है। नॉर्मली क्या होता है, गर्मियों में गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पिया जाता है और गन्ने को बहुत फ़ायदेमंद भी माना गया है, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे हैज़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, जबकि गन्ना तो बहुत फ़ायदेमंद है? इसमें कोई संदेह नहीं कि गन्ना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि शर्करा उसी से बनती है और हमारी शरीर के अंदर जब पसीना ज़्यादा आता है तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए गन्ने का रस बहुत अच्छा है। लेकिन देखा यह गया कि आजकल चरखियों में जहाँ ये रस निकलता है गंदगी बहुत होती है, सफाई का कोई ध्यान रखता नहीं, मक्खी बेशुमार होती हैं, तो उन मक्खियों के द्वारा जो गंदगी हमारे शरीर में जाती है वो नुकसान पहुँचाएगी ही, चाहे उसमें अमृत पिएं चाहे गन्ने का रस पिएं। मैंने पहले भी कहा कि हमें इस प्रकार की चीज़ें जिनमें मक्खी और मच्छर का डायरेक्ट टच हो, उससे बचना चाहिए। जी, तो इससे कोई पेट के इन्फेक्शन ही शायद ज़्यादा होता है इससे, अगर हम इसका सेवन करते हैं तो? जी। तो अगर पिए तो इसको देखकर पीना चाहिए कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो हम इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं गन्ने के जूस को? गन्ने का रस पीने में बुराई नहीं है, लेकिन गंदगी ना हो, मक्खी मच्छर वहाँ बिल्कुल ना मंडरा रहे हो। होता क्या है कि गन्ने का रस निकाला, उसका वेस्टेज फेंक दिया बराबर में, मक्खी बहुत हो गई। अब मक्खी ये तो है नहीं कि खाली उसी खोई पे बैठेगी, मक्खी मशीन पे भी जाएगी, उसकी छलनी पे भी बैठेगी, उससे हमें बचते हुए उस रस को पीना चाहिए। लेकिन वैद्य जी, आप हमें चाहे बताएं चाहे ना बताएं, कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाते हैं और आपकी इंक्वायरी ले ही लेते हैं। ऐसे ही पेट के इन्फेक्शन से रीता जी गुजर रही थी, जो आपकी बहुत अच्छी पेशेंट है, तो उनसे हमने बात की, हमारी टीम ने बात की, और देखते हैं रीता जी ने क्या कहा। मेरा नाम रीता है, मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ और मेरा जो है बड़ी आंत में इन्फेक्शन था। मेरे को 3 साल से मैं बीमार थी और कुछ भी खाती थी जो वही बार बार आ रहा था, ब्लड मतलब लैट्रिन जा रही थी, बार बार दस्त आ रहे थे। उसके बाद मैंने जो हरिद्वार की दवाई खाई, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। मुझे बताया कि मेरठ में है, वहाँ भी काफ़ी पैसा लगा, वहाँ भी कम से कम 1-1.25 लाख रुपए हमारा लग चुका। उसके बाद फिर जो वहाँ का भी 1 साल इलाज चला। उसके बाद फिर किसी ने एम्स में बताया दिल्ली, बोले कि वहाँ फ्री इलाज होगा। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ 15 दिन रुके हम, वहाँ भी हमारे 7-8 हज़ार रुपये लगे। दवाई कोई नहीं थी, उन पैसों में आने जाने का ही खर्च था। रुक भी अपने रिश्तेदार के यहाँ रही थी मैं। उसके बाद जो वहाँ से कोई आराम नहीं हुआ, बहुत पैसा लगा चुके, लेकिन हम गरीब आदमी थे। मेरे पति भी बहुत छोटी सी नौकरी करते हैं, खेती भी थोड़ी है। वहाँ भी कोई इलाज मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो बताया किसी ने कि दीपक वैद्य जी हैं हरिद्वार में, रिश्तेदार ने बताया कि वहाँ गए हम, वहाँ से फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आराम लगा। वहाँ से 2-2.5 साल हो गए मेरा इलाज चलते हुए। 2.5 साल के बाद मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ
पूरा काम कर लेती हूँ घर का। वो तो वैद्य जी हमारे लिए भगवान है। जब हमारा इतना सब कुछ, इतना पैसा भी नहीं लग रहा और मुझे आराम है, घर का पूरा काम कर रही हूँ और घर की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर छोड़ के चले गए पति बाहर। तो जैसा कि हमने आपकी पेशेंट को अरेस्ट कर लिया था और उनसे जाना कि किस तरह से आपने उनकी इतनी मदद की और आपने उनको ठीक किया, तो मैं अब आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि रीता जी को ये जो पेट का इन्फेक्शन था वो कैसे हुआ, क्या कारण था उसका, और आपने क्या उसको ट्रीटमेंट दिया, उस बीमारी को क्या ट्रीटमेंट दिया आपने? रीता जी के पेट में इन्फेक्शन क्रोनिक हुआ, उसका एक कारण ग्रामीण परिवेश भी है। मैंने पहले भी कहा कि पानी इस समस्या का सबसे मुख्य कारण है। पानी साफ हो, शुद्ध हो तो हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है। नहीं तो पानी कहीं ना कहीं दूषित होने पर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही, आंतों में संक्रमण करेगा। उसके बाद दवाइयाँ अगर सही तरीके से नहीं ली गई तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने पास के डॉक्टर से दवाइयाँ ली, एंटीबायोटिक ली, और वो दवाइयाँ ली जिनका कोई शरीर में कोई यूज़ नहीं था, तो बीमारी बढ़ती गई जो जो दवा करते गए, इसलिए वो ठीक ना हो पाई। और ठीक होने के लिए मैंने उनसे यही कहा था कि आपने पानी सिर्फ और सिर्फ उबाल के पीना है और परहेज निश्चित रूप से करना है। अब आपके सामने है, उन्होंने परहेज भी किया, पानी उबाल के ले रहे हैं, बीमारी से दूर हो गई। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने रीता जी से उबला हुआ पानी पीने के लिए कहा, आपने उनको सजेस्ट किया ताकि वो जल्द से ठीक हो जाए, उसके अलावा आपने क्या कोई और दवाइयाँ दी और आगे के लिए आपने उनको क्या प्रिकॉशंस दिए ताकि वो ठीक रह सके इन्फेक्शन से? मैंने अपनी फार्मेसी द्वारा निर्मित कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेट के लिए रामबाण है। मोहशादी चूर्ण है, दूसरा तृणकांत मणि है, शतमूलादि है, अस्त्रहरा है, कामदुधारा से इनका प्रयोग करवाया। और हमारे पास हर आदमी की बीमारी का इलाज है। हमारे क्या, सबके पास है, सब डॉक्टर के पास है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जब तक हम उस बीमारी का कारण दूर नहीं करेंगे तब तक बीमारी हमको ग्रसित करेगी करेगी। मैंने उनसे पानी के लिए विशेष तौर पे कहा, और मैं सब लोगों को कहता हूँ, जैसे आजकल पानी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी एक्वा लें या उबाल के लें, उबाल करके ठंडा करके सेवन करेंगे तो बीमारियों की आशंका कम से कम होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पानी जब भी पिए उबाल कर पिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें और गर्मी की बीमारियों से बच सके। तो दर्शकों, हमारे साथ थे वैद्य दीपक जी, जिनसे आज हमने जाना कि गर्मियों की बीमारियां किस तरह से होती हैं और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप हमसे वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और या फिर उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर उनका एड्रेस भी दिया गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ हम जा रहे हैं कि अगली बार फिर से लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।